संघ लोक सेवा आयोग सबसे देश की मुश्किल परीक्षा है और ऐसे में इसकी तैयारी कैसे की जाए, कैसे इसके लिए खुद को तैयार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब फेल्योर हो तो मोटिवेट कैसे किया जाए, जानने के लिए हमने बात की जुनैद अहमद से, जो खुद ऑल इंडिया रैंक 3 रहे हैं और वर्तमान में झांसी के मुख्य विकास अधिकारी हैं। उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि कैसे खुद को मोटिवेटेड रखें, क्या काम करें, किन बातों का ध्यान रखें और अगर लगता है कि सफलता नहीं मिली है तब भी खुद को मोटिवेट कैसे करें और भविष्य के लिए तैयारियां कैसे करें। आपका 5वें अटेम्प्ट में हुआ था, तो लगातार इतने दिन तक पढ़ाई करना और इतने घंटे पढ़ाई करना, कभी तो फ्रस्ट्रेशन होता ही होगा। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए कैसे क्या काम आप क्या करते थे और क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो ना आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो कितनी भी बाधाएँ, कितने भी फेलियर्स आपके जीवन में आए, आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो। तो एक तो मुझे ये क्लैरिटी थी कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो फेलियर्स भले ही से आए, लेकिन कहीं न कहीं फिर से मुझ में उठने की वो हिम्मत रहती थी कि नहीं, मेरा गोल मेरे सामने है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। तो एक तो आपको गोल क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है। दूसरा क्या रहता है कि एक आपका पीयर ग्रुप होता है। जैसे मैं जामिया में था, मैं मुंबई में भी रहा था, तो जो आपके आस-पास के लोग होते हैं, जो साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, एक अच्छा पीयर ग्रुप होना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सक्सेसफुल होते हो, आप फेलियर्स देखते हो, तो उसमें एक दूसरे से आपको हिम्मत मिलती है। तो हम सब लोग जो तैयारी करते थे, तो कुछ लोगों का सिलेक्शन होता था, कुछ का नहीं होता था। तो मेरे साथ भी ऐसे थे जो फेल हुए थे, बट हमने इक्वली मेहनत की थी। बट तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि नहीं ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों का होगा। तो एक पीयर ग्रुप होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या होता है, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपकी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपका अपने आप को एंगेज कर सके, उसमें इन्वॉल्व रहना बड़ा ज़रूरी रहता है। मैं तो अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी में भी एंगेज रखता था। हम क्रिकेट खेलते थे या जिम भी जाते थे। मुझे मूवीज़ देखने का शौक था, तो मैं हर फ्राइडे मूवी भी देखता था एक। तो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका दिल लगे, मन लगे, जिससे आप वो पूरा जो स्ट्रेस होता है उसको आप निकाल सको, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं आई थिंक, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आपका गोल अगर क्लियर है, तो आपको वो मोटिवेशन अंदर से फिर आता रहता है।